सरकार ने पिछले साल 2600 में खरीदा था। हाँ यानी 2425 रुपये हाँ 2425 खरीदा। केंद्र सरकार ने दिए थे, 175 रुपये राज्य सरकार ने दिए थे। 2600 में खरीदा। इस साल 2585 केंद्र सरकार दे रही है, मात्र राज्य सरकार 15 रुपये दे रही है। इस साल भी 2600 में खरीद रही है। तो इस साल 2600 में कहाँ पूर रहे हो? तो क्या चाहिए, कितना में खरीदना चाहिए सरकार को? आपकी क्या आवाज़ होना चाहिए, क्या आपका सोच होना चाहिए? मतलब 3000 से कम का खरीदना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन पिछले साल भी 2600 में था, इस साल भी 2600 में, 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने। इसमें मतलब 2700 तो करना था। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? 2700 करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपने इसके लिए क्या प्रयास किया? आपके गांव में आपने, आपके जो किसान क्षेत्र हैं, पूरा लोग, आपने सबने मिलकर क्या प्रयास किया कि हाँ 2700 होना चाहिए, 2800 होना चाहिए, भले 1 रुपये भी बढ़े? आपका क्या प्रयास है? इसका मतलब सरकार से आपको सरकार तक आवाज़ पहुंचाने तक आपने क्या प्रयास किया? नहीं जा रहे हैं नहीं अभी। हाँ जी, जा रहे हैं। कब जा रहे हैं आप? अभी मतलब परसों का रोज भी गए थे। कहाँ पर? जावर आवेदन देने। जावर में कहाँ दिया आपने आवेदन? तहसील में। तहसील में। क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि बढ़वाएंगे, 27 करवाएंगे। आश्वासन दिया है। हाँ। कब देंगे? 2047 में जब विश्वगुरु बन जाएंगे। तो अब क्या करो, काश्तकार को तो पूरा ही मार दिया है समझो ये सरकार ने। नहीं, मैं सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं तो और क्या है, मतलब 2600 गए साल भी करा था, हाँ इस साल भी 2600 कहाँ बढ़ा है? और घोषणा पत्र में 2700 ऑलरेडी लिखा है, लेकिन हाँ। सरकार कह रही है कि अभी सरकार 3 साल और टिकेगी। तो 2 साल हो चुके हैं, 5 साल में 2700 करने की कहा है। तो यानी धीरे धीरे करके 2700 करेगी 3 साल में, यानी आपका गेहूँ फिर भी 3 साल बाद भी 2700 में खरीदेंगे। 3 साल बाद खरीदेगा 2700 में, तो उससे वो क्या है 3000 करना था। वो ठीक है, लेकिन आपका प्रयास क्या है वो महत्वपूर्ण है। गांव में, शहर में आवाज़ उठाना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहिए। चाहिए। क्या नाम है आपका? सिंह ठाकुर। कहाँ से आए आप? पुरावर। किसान भाइयों, यह गेहूं की आवक है। वर्तमान में 1 बज रहे हैं और 1 बजे नीलामी शुरू की जाती है सेकंड टाइम की। दोनों तरफ की बात की जाए तो सिंगल लाइन लगा है। अनुमानित 100 से 125 वाहन की आवक देखने को मिल पा रही है, और इतने ही वाहन की ऑलरेडी 10:30 से 12 में 1.5 घंटे में नीलामी की जा चुकी है। अभी वर्तमान में 1 बज रहे हैं, नीलामी चल रही है। देखते हैं आज क्या रहता है बाजार। किसान भाई ध्यान दें, पंजीयन अवश्य करवाएं। पंजीयन के बारे में जानकारी दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, कमेंट में लिंक दे दिया गया है। पंजीयन करवाना ना भूलें। कल से गेहूं के पंजीयन प्रारंभ हो रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहें, सभी प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप नागर। इस समय खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा गल्ला मंडी में। तारीख हो चुकी है 6 फरवरी 2026, दिन है शुक्रवार का। किसान भाइयों, कल दिन शनिवार का है। आष्टा मंडी चालू रहेगी, सिर्फ रविवार का दिन बंद रहेगी। सभी किसान भाइयों, यदि आप हर दिन सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, मक्का और अन्य सभी फसलों का ताज़ा सही सटीक मंडी भाव जानना चाहते हैं तो आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप नागर को सब्सक्राइब कीजिए। सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव बताइए, क्योंकि किसान भाइयों आपको फसल का सही समय पे सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी आपकी फसल के लिए सही निर्णय ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं किसान भाई व्यापारी भाई के बीच आष्टा गल्ला मंडी के मैदान में। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए गेहूं का पंजीयन कब, कहां और कैसे करवाएं के बारे में हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया है, और उस वीडियो में हमारे द्वारा गेहूं के पंजीयन की संपूर्ण जानकारी दी गई है, जो कि आप संदीप नागर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और किसान भाइयों, आपकी सुविधा के लिए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप गेहूं का पंजीयन कब, कहां और कैसे करवाएं के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम है चंदा नागर। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान। किसान भैया, श्रीराम 303 है, अनुमानित 30 से 32 क्विंटल है। ये रहा इसका क्वालिटी। श्रीराम 303 वैरायटी का गेहूं नीलामी चल रही है। किसान भाइयों, आपको हर बार बताया जा रहा है, गेहूं का पंजीयन अवश्य करवाएं। कल से पंजीयन शुरू हो जाएंगे। 7 फरवरी 7 मार्च तक चलेंगे। आपको मात्र सरकार 30 दिन का समय देगी। जिस प्रकार से आपने सोयाबीन का भावांतर का लाभ लिया, इस प्रकार से आप गेहूं के पंजीयन का भी लाभ लेंगे। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? कल से पंजीयन शुरू हो रहे गेहूं के। 2600 में पिछले साल भी खरीदा था, 2600 में इस साल भी खरीद रही सरकार। क्या कहना चाहोगे?
बढ़िया है। करेंगे पंजीयन। पंजीयन तो करवा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। 2600 में वो तो मजबूरी है, बेचना पड़ेगा। नहीं 2600 में तो फिर 3000 से कम तो हम हो ही नहीं खा रहे। 2600 सरकार का नियम है, हमारे कहने से तो बढ़ेगा भी नहीं। 3000 तो मिनिमम होना चाहिए भाव। आपके कहने से नहीं बढ़ेगा तब आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, बातें भी नहीं करेंगे, है ना। अरे वो तो करेंगे। जो दे रहा है, जितना दे रहा है, 1 रुपये से खा लो, टाटा बाय बाय। अरे ऐसा थोड़ी नहीं, अभी आपने कहा कि हमारे कहने से नहीं, क्या एक होगा। के कहने से कुछ नहीं होगा। मान लो सब मिलके करेगा तो कैसे नहीं होगा। सबकी तो सरकार बना, जब सरकार गिरा देती है। जब एक छोटा सा छेद रहता है ना, पूरी नाव में धीरे धीरे पानी जाता है तो डूब जाता है। ठीक है, एक एक के कहने से बहुत कुछ होता है। जैसे आपको लगता है 303 वैरायटी के श्रीराम गेहूँ हैं, नीलामी लग रही है। देखते हैं क्या भाव बिकता है। 303 वैरायटी के गेहूँ श्रीराम का पर्ची 2531 बिका है। 2531 रैली फुट ने खरीदा हुआ है श्रीराम वैरायटी का 303 वैरायटी का गेहूँ। किशन भाई एक और लोट है 322 का। आज 4 से 5 लोट 322 के देखने को मिले हैं। इसमें से एक और लोट ये है, मीडियम क्वालिटी, ये भी नीलामी चल रही है। देखते हैं क्या भाव बिकता है। 322। हाँ 300 कहाँ से आए आप? पुरावर क्या नाम है आपका? सिंह ठाकुर। सरकार ने पिछले साल 2600 में खरीदा था, हाँ यानी 2425 रुपये हाँ 2425 के लिए। केंद्र सरकार ने दिए थे, 175 रुपये राज्य सरकार ने दिए थे। 2600 में खरीदा। इस साल 2585 केंद्र सरकार दे रही है, मात्र राज्य सरकार 15 रुपये दे रही है। इस साल भी 2600 में खरीद रही है। तो इस साल 2600 में कहाँ पूर रहे हो? तो क्या चाहिए, कितना में खरीदना चाहिए सरकार को? आपकी क्या आवाज़ होना चाहिए, क्या आपका सोच होना चाहिए? मतलब 3000 से कम का खरीदना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन पिछले साल भी 2600 में था, इस साल भी 2600 में। 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने। इसमें मतलब 2700 तो करना था। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? 2700 करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपने इसके लिए क्या प्रयास किया? आपके गांव में आपने, आपके जो किसान क्षेत्र हैं, पूरा लोग, आपने सबने मिलकर क्या प्रयास किया कि हाँ 2700 होना चाहिए, 2800 होना चाहिए, भले 1 रुपये भी बढ़े? आपका क्या प्रयास है? इसका मतलब सरकार से आपको सरकार तक आवाज़ पहुंचाने तक आपने क्या प्रयास किया? नहीं जा रहे हैं, नहीं अभी हाँ जी, जा रहे हैं। कब जा रहे हैं आप? अभी मतलब परसों का रोज भी गए थे कहाँ पर? जावर आवेदन देने। जावर में कहाँ दिया आपने आवेदन? तहसील में। क्या बोला आपको? उन्होंने बोला कि बढ़वाएंगे, 27 करवाएंगे। आश्वासन दिया है। हाँ कब देंगे? 2047 में जब विश्व गुरु बन जाएंगे। तो अब क्या करो, काश्तकार को तो पूरा ही मार दिया है समझो ये सरकार ने। नहीं, मैं सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं तो और क्या है, मतलब 2600 गए साल भी करा था, हाँ इस साल भी 2600 कहाँ बढ़ा है। और घोषणा पत्र में 2700 ऑलरेडी लिखा है, लेकिन हाँ। सरकार कह रही है कि अभी सरकार 3 साल और टिकेगी। तो 2 साल हो चुके हैं, 5 साल में 2700 करने की कहा है। तो यानी धीरे धीरे करके 2700 करेगी 3 साल में, यानी आपका गेहूँ फिर भी 3 साल बाद भी 2700 में खरीदेंगे। 3 साल बाद खरीदेगा 2700 में, तो उससे वो क्या है 3000 करना था। वो ठीक है, लेकिन आपका प्रयास क्या है वो महत्वपूर्ण है। गांव में, शहर में आवाज़ उठाना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सिंह ठाकुर। कहाँ से आए आप? पुरावर से किशन भाई आए हैं। 322 वैरायटी का गेहूँ है, नीलामी लग रही है। देखते हैं क्या भाव बिकता है। 322 का पर्ची मीडियम क्वालिटी का गेहूँ था, 2452 बिका है। 7 के खरीदा हुआ है। 2452 रुपये प्रति क्विंटल 322 वैरायटी का गेहूँ। भाई क्वालिटी 1544 का, ये है इसका क्वालिटी 1544, जिन्हें पूर्णा कहते हैं। 8 से 10 क्विंटल है, ये रहा इसका क्वालिटी। किसी प्रकार का उल्टा वगैरह देखने को मिला नहीं है इसमें, ना धुंधुरी है। क्वालिटी बेहतर है इसका। 1544 पूर्णा नीलामी लग रही है। देखते हैं क्या भाव बिकता है। गेहूँ की क्वालिटी देख सकते हैं आप। वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य क्या करें। आपके गांव क्षेत्र के जो व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं उसमें लिंक अवश्य शेयर क्या करें, ताकि अन्य किसान भी जुड़ सकें अपने चैनल से। 1544 पूर्णा, देखते हैं क्या रहता है बाजार आज। इसका 1544 का 2513 बिका है। 2513 श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी खरीदा हुआ है। 2513 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। किशन भाई 1544 जिन्हें पूर्णा कहते हैं। किशन भाई यह 322 से अनुमानित किशन भाई लेकर आए 12 से 15 क्विंटल, ये रहा इसका क्वालिटी। लेकिन कमज़ोर देखने को मिल पा रहा है, पानियों की कमी इसमें, एक आध बारीक दाना अधिक है। ये रहा इसका क्वालिटी। 322 वैरायटी का गेहूँ। कहाँ से आए आप? 800। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कल से गेहूं के पंजीयन शुरू हो रहे हैं, अवश्य करवाएं। मात्र 30 दिन का समय है। 7 फरवरी से तो 7 मार्च तक 30 दिन का समय दिया सरकार ने। ज़्यादा से ज़्यादा पंजीयन करवाइएगा।
नीलामी चल रही है, देखते हैं क्या भाव बिकता है। 322 का पर्चे 2452 बिका है। 2452 श्री राम ट्रेडिंग कंपनी ने खरीदा हुआ 322 वैरायटी का गेहूँ। किसान भाई 322 से अनुमानित 20 से 22 क्विंटल है। ये रहा इसका क्वालिटी, नीलामी लग रही है। 322 वैरायटी का गेहूँ जो कि बिका है 2477, 2477 सात्विक ग्राउंड खरीदा हुआ है। 322 वैरायटी का गेहूँ है, 2477 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। कहाँ से आए आप? घाटसोर से। क्या नाम है आपका? हर्षित बैरागी। कल से पंजीयन शुरू हो रहे हैं गेहूँ के। अच्छा। 26 में सरकार खरीदेगी नए गेहूँ, तो 7 फरवरी से 7 मार्च तक 30 दिन का समय है। पंजीयन अवश्य करवाएं गेहूँ का। करा लेंगे। जय जवान जय किसान। किसान भाई यह 8713 है, जिसे तेजस मालोराज कहते हैं। 8 से 10 क्विंटल लेकर आए हैं। बुलटाप की मात्रा है, धंधुरे भी चल रहे हैं इसमें। तेजस मालोराज बात की जाए तो मंदी चल रही है गेहूं में। बुलटाप की मात्रा लगा हुआ तेजस मालोराज, नीलामी आ रही है। तेजस का 2351 बिका है। 2351 सात्विक ग्राउंड खरीदा हुआ है। 8713 वैरायटी का गेहूँ 2351 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। किशन भाई एकोलोट है तेजस मालोराज का, अनुमानित 30 से 32 क्विंटल है। इसमें आपको बुलटाप की मात्रा देखने को मिला है, धंधुरे भी चल रहे हैं। तेजस मालोराज वैरायटी का गेहूँ अब नीलामी लग रही है, देखते हैं क्या भाव बिकता है। एक समय था तेजस मालोराज भी 2600, 2650, 2700 तक बिक रहा था। अब बाज़ार में मंदी आई हुई है गेहूँ में, नीलामी चल रही है, देखते हैं क्या भाव बिकता है। बुलटाप लगा हुआ, धंधुरे चल रहे हैं। तेजस मालोराज 8713 वैरायटी का गेहूँ। कहाँ से आए आप? सिद्धिगंज। क्या नाम है आपका? इस साल नई वैरायटी में कोई से नए गेहूँ लगाए आपने? नहीं, दूसरे लगाए, इसके तेजस वाले एक और दो चला। वो क्या रहेगा पैदावार में? अब लगाया है, देखते हैं क्या पैदावार। तेजस क्या रहता है? तेजस ये कम से कम 15 का एवरेज। बीघा में 15 का। वो पानी कितना देना रहता है? पानी इसमें हम 2 पानी दे रहे हैं। मात्र 2 पानी? नहीं 4-4, 5-5, 6-6 पानी निकालते किसान भाई। लेकिन 2 ही पानी दे रहे हैं हम तो। चलो ठीक है, मालोराज गेहूँ लेकर आए हैं, देखते हैं क्या भाव बिकता है। बुलटाप लगा हुआ, यह रहा तेजस का पर्चे 2361 बिका है। 2361 महेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार ने खरीदा हुआ है। तेजस मालोराज 8713 बुलटाप लगा हुआ 2361 रुपये प्रति क्विंटल बिका है किसान भाइयों। भैया 1544 है, 8 से 10 क्विंटल का, जिन्हें पूर्णा कहते हैं। दाने की क्वालिटी शानदार है, बिल्कुल पानी भरा हुआ लोट है, बोल्ड दाना है। 1544 जिन्हें पूर्णा कहते हैं। अब नीलामी लग रही है, गेहूं में मंदी चल रही है, देखते हैं क्या भाव रहता है इसका। 1544 पूर्णा का पर्ची 2560 बिका है। 1544 पूर्णा का 2560 महेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार ने खरीदा हुआ है। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? नई फसल कब तक आ जाएगी? नई फसल अभी 1 महीने से। कल से पंजीयन शुरू हो रहे गेहूं के, तो पंजीयन अवश्य करवा लेना। मात्र सरकार ने 30 दिन का समय दिया है, 7 फरवरी से 7 मार्च तक। ठीक है, 2600 में खरीदेगी सरकार नए गेहूं, पुराना नहीं खरीदेगी। पुराना आपको मंडी में बेचना होगा। किसान भाई यह 1650 है, अनुमानित 8 से 10 क्विंटल। ये रहा इसको क्वालिटी 1650 तो है किसान भाइयों, लेकिन इसमें बारीक दाना रह गया है पानी की कमी की वजह से। एकदम बोल्ड दाना नहीं हो पाया, क्योंकि 1650 एकदम बिल्कुल ठोस रहता है, बड़ा दाना रहता है वही, लेकिन बारीक दाना रह गया है पानी की कमी की वजह से। अब नीलामी चल रही है, देखते हैं क्या भाव बिकता है। 1650 वैरायटी का गेहूँ। नए पुराने नए नहीं आ रहे अभी, एक दो लोट आते हैं। आज देखने को मिला नहीं है नया, पुराने सारे लोट हैं आज। 1650 1650 का 2465 बिका है। 2465 सात्विक ग्राउंड खरीदा हुआ है। 2465 रुपये प्रति क्विंटल। वो ये लोकबंद है, ये है इसका क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी का लोकबंद है। मीडियम क्वालिटी का लाल दाने के साथ इसमें सफ़ेद दाने भी है, धंधुरे भी चल रहे हैं। ये है इसका क्वालिटी, चल रही है, देखते हैं क्या भाव बिकता है। मीडियम क्वालिटी का लोकबंद वैरायटी का गेहूँ। मीडियम क्वालिटी का लोकबंद था, 2678 बिका है। 2678 नीतीश कुमार अखिलेश मार्जिन खरीदा हुआ है। मीडियम क्वालिटी का लोकबंद वैरायटी का गेहूँ। किसान भाइयों यह सुजाता सरबती है, अनुमानित 5 से 6 क्विंटल लेकर आए हैं, छोटी छोटी बोरियों में इस तरीके से। सुजाता सरबती वैरायटी का गेहूँ अब नीलामी लग रही है, देखते हैं क्या भाव बिकता है आज। सरबती
कहाँ से आए आप? नेपानिया कला से क्या नाम है आपका? यशवंत पटेल। इस साल लगाए सरबती? हाँ लगाए हैं ना। पैदावार में क्या रहता है? पैदावार में यही 15 कुंटल एकड़ का वेट है। इस साल लगाए हैं तो क्या उम्मीद है, नई फसल कब तक आ जाएगी? अभी 1.5-2 महीने लग जाएगा। ठीक है, पंजीयन अवश्य करवाइएगा। जी। तो बुलटाप लगा हुआ था सरबती में, 3052 बिका है, 3052 रुपये प्रति क्विंटल बुलटाप लगा हुआ। कैसे उल्टे प्राइस ने खरीदा हुआ है सुजाता सरबती वैरायटी का गेहूँ। किसान भाई, यह हर्षिता का लोट है, ये रहा इसका क्वालिटी। हर्षिता वैरायटी का गेहूँ क्वालिटी मीडियम देखने को मिल पा रही है। सफ़ेद दाने अधिक हैं इसमें, नीलामी लग रही है। देखते हैं क्या भाव बिकता है। हर्षिता का पर्ची 2680 बिका है, 2680 कैसे उल्टे प्राइस में खरीदा हुआ है हर्षिता वैरायटी का गेहूँ। तो किसान भाई, ये थी आज की मंडी की असलियत। ना टीवी पर दिखेगी, ना सरकार बताएगी, ना ही किसी अखबार के हेडलाइन में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हर दिन इसी तरीके से मध्य प्रदेश की अष्टगल्ला मंडी सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, अन्य सभी फसलों का ताजा सही सेटिंग मंडी भाव सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको अपने यूट्यूब चैनल संदीप नागर को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय, आपका अनुभव और आपका सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आप ही के सवाल जवाब से गल्ला मंडी की रिपोर्टिंग सच्ची और मौजूद बनती है। मैं संदीप नागर कल फिर मिलूंगा मध्य प्रदेश के इसी सोयाबीन अष्टगल्ला मंडी के मैदान से। जय जवान, जय किसान।